3 साल से जारी रूस और यूक्रेन की जंग जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़े, इसमें अहम मोड़ और मजीद शिद्दत आ गई है। कल यूक्रेन ने रूस के 5 मिलिट्री बेसिस पर तारीख के सबसे बड़े और कामयाब ड्रोन हमले किए, जिसे ड्रोन वॉरफेयर में अब तक का सबसे मौसर और ख़तरनाक हमला करार दिया जा रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक ऑपरेशन स्पाइडर वेब में रूस के 40 से ज़ायद स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बमबार तैयारे तबाह किए गए। जिन तैयारों को निशाना बनाया गया, इनमें रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बमबार तैयारे और इब्तदाई वार्निंग वाले जंगी तैयारे शामिल हैं, जिन्हें रूस की तरफ से यूक्रेन के अंदर तवील फासले तक मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ये तैयारे इतने अहम हैं कि रूस अमेरिका, बरतानिया और नेटो ममालिक की जासूसी के लिए भी इन्हीं को इस्तेमाल करता था। और शाम में भी हमने देखा कशीदगी के दौरान रूस की तरफ से बमबारी के लिए यही सुपरसोनिक जो तैयारे हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये तैयारे एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं और इसी अहमियत को सामने रखते हुए रूस ने इन तैयारों को यूक्रेनी बॉर्डर से कई 100 किलोमीटर दूर मौजूद बेसिस के ऊपर रखा था। इन दूर दराज बेसिस तक पहुंचने के लिए यूक्रेन ने एक मौसर प्लान तरतीब दिया। इस खुफिया मिशन के तहत तकरीबन 117 FPV ड्रोन्स को कंटेनर्स में छुपाकर ट्रकों के जरिए रूसी हदूद के अंदर स्मगल किया गया और फिर रूसी मिलिट्री बेसिस के करीब पहुंचने पर इन ड्रोन्स को लॉन्च किया गया। यूक्रेनी सदर की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ ड्रोन्स को रूसी इंटेलिजेंस के दफ्तर के करीब से भी लॉन्च किया गया। यूं इस कामयाब तरीन ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन ने रूसी बॉर्डर से तकरीबन 4300 किलोमीटर अंदर घुसकर ये बड़ी कार्रवाई की है। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक इस बड़े हमले में रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ है, जबकि इसकी जो स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे हैं, इनको 34% जो इसकी फ्लीट है वो तबाह हो गई है। यूक्रेन के एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर-ए-रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस को ये बताया कि यूक्रेन पिछले 1.5 साल से इस ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहा था और इस हमले से कबल अमेरिका को भी आगाह नहीं किया गया। रूस की वजारत दिफा ने इस हमले की तस्दीक तो कर दी, मगर होने वाले जो नुकसान है उसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात नहीं बताईं। रूस ने भी यूक्रेनी हमलों के जवाब में मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है और इस हमले में रूस ने 472 ड्रोन्स इस्तेमाल किए। रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेनी फ़ौज के तरबियती यूनिट को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज़ कम 12 यूक्रेनी फ़ौजी हलाक हुए, 60 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। इस हमले को रोकने में नाकामी पर यूक्रेन की बर्री फोर्सेस के कमांडर ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो खुद को यूक्रेनी सिपाहियों की मौत का जिम्मेदार समझते हैं और मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। अब नाज़रीन, एक तरफ इस जंग में शिद्दत आ रही है तो दूसरी तरफ सीज़ फायर के लिए अहम मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। फरवरी 2025 में अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सामने बिठाकर सीज़ फायर के लिए उन पर दबाव डाला। ये मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे जब यूक्रेनी सदर को मीडिया के सामने यहाँ तक कह दिया गया कि तुम्हारे कार्ड्स ख़त्म हो चुके हैं और आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं। उस वक्त क्या बातचीत हुई थी ओवल ऑफिस में, आपको दिखाते हैं। We're trying to solve a problem. You're in no position to dictate what we're going to feel. You don't have the cards right now. You're gambling with the lives of millions of people. इस अहम मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने सीज़ फायर के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू की, मगर डोनाल्ड ट्रंप को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उनको तवक्को थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस गुफ्तगू के बाद रूसी सदर के रवैये के ऊपर सख्त मायूसी का इजहार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि पुतिन पागल हो चुके हैं और वो लोगों को मार रहे हैं, इसको मैं पसंद नहीं करता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा है। Happened to Putin, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. सबके बावजूद तुर्की में दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर के लिए दोबारा से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तुर्क हुकाम इस हवाले से पुरुमीद हैं कि आज होने वाली मुलाकात के बाद रूसी और यूक्रेनी सदर के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की राह हमवार हो जाएगी। नाज़रीन, अब देखते हैं कि आइंदा दिनों में ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है, लेकिन यकीनन इन ड्रोन हमलों ने सिफारती मेज़ पर यूक्रेन के लिए तवाज़ुन को बदल दिया है। उनकी पोजीशन बेहतर हो गई है, जबकि अमरीकी मशवरे को नज़रअंदाज करके सही वक्त पर मुज़ाकरात की मेज़ पर न आना और सीज़ फायर न करना पुतिन के लिए बज़ाहिर नज़र आता है कि नुकसानदेह साबित होता है। हमें देखना होगा कि आइंदा दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल किस तरफ जाती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के असरात दुनिया भर पर हैं।